हाउ टू डू HTML टास्क्स। अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये वाली रिपॉजिटरी खुल जाएगी। इस रिपॉजिटरी के अंदर मैंने डिफरेंट HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की टास्क डाली हैं। तो अभी हम HTML टास्क्स पे जाएंगे और इसके अंदर हमारे पास ये सारी टास्क हैं। अब हर टास्क के नेम पे एक नंबर है और डैश के बाद उस टास्क का नाम है। तो बेसिकली ये नंबर डिफ़िकल्टी लेवल को शो कर रहा है। तो जितना छोटा नंबर होगा उतनी डिफ़िकल्टी लेवल कम होगी। तो जो ऊपर वाले टास्क हैं वो ईजियर हैं और नीचे वाले टास्क डिफ़िकल्ट हैं। ये सारे टास्क कैसे करने हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बाय कंप्लीटिंग द एग्जाम्पल टास्क इन दिस वीडियो। अब इस एग्जाम्पल टास्क की रीडमी के अंदर टास्क डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, हम ये पढ़ लेते हैं। चूज़ एनी प्रोडक्ट फ्रॉम द फ्लावर स्टूडियो। तो हम द फ्लावर स्टूडियो पे क्लिक करते हैं और इसको न्यू टैब में खोलते हैं। द फ्लावर स्टूडियो इज़ बेसिकली एन ऑनलाइन फ्लावर शॉप। तो इसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे और आपको ये करना है कि जो भी आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे वो चूज़ करना है। तो हम कोई प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं। आई थिंक आई लाइक दिस वन। अब हम इस वेबसाइट को एनालाइज करते हैं और इसके अंदर HTML एलिमेंट्स ढूंढते हैं। तो सबसे पहले टॉप पे मेरे पास हेडर एलिमेंट है। हेडर इज़ अ सिमेंटिक HTML एलिमेंट। सिमेंटिक HTML एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो आपके वेब पेज को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करते हैं और आपका कोड रीडेबल बनाते हैं। तो ये हमारे पेज का हेडर हो गया, तो इसलिए मैंने इसको सिमेंटिक हेडर एलिमेंट के अंदर इंक्लोज किया। फिर ये वाला एरिया हमारा नैव एरिया हो गया, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी नेविगेशन लिंक्स हैं। तो हेडर के अंदर हमारे पास एक इमेज है, कुछ लोगोज हैं जो इमेजेस हैं, इनपुट। फिर नैव के अंदर हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें आइटम्स का अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ नेविगेशन आइटम्स। फिर ये वाला एरिया प्रोडक्ट डिटेल्स एरिया है, तो इसलिए हम इसको सिमेंटिक सेक्शन एलिमेंट के अंदर इंक्लोज करेंगे। इसके अंदर एक इमेज टैग होगा H2, another image for stars, strong element क्योंकि इसको बोल्ड करना है, 3 पैराग्राफ एलिमेंट्स एंड 1 एंकर एलिमेंट। नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 बटन्स और एक इनपुट बटन, बहुत सारे एंकर टैग्स एंड सम इमेजेस, H5 एलिमेंट, बहुत सारे P एलिमेंट्स एंड एन एंकर टैग। उसके नीचे हमारे पास FAQs का सेक्शन है। तो हम इन सारे FAQs को एक सेक्शन सिमेंटिक HTML एलिमेंट के अंदर इंक्लोज करेंगे। इवन दो ये सेक्शन एलिमेंट विजुअली तो कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करता, लेकिन हमारे कोड की रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए सिमेंटिक एलिमेंट्स आर वेरी हेल्पफुल। यहाँ पे H3 एंड देन अ पैराग्राफ। अब आपने नोट किया होगा कि मैंने इसको H5 किया है और इसको H3 किया है। तो मुझे कैसे पता चला कि इसको H3 ही करना है, H4 या H5 नहीं करना और इसको H5 ही करना है? तो ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस होती है। आपको जो अप्रोप्रिएट लग रहा है आप वो टैग यूज़ कर सकते हैं। अगर हम और नीचे स्क्रॉल करें तो हमारे पास एक रिलेटेड प्रोडक्ट्स सेक्शन आएगा। तो इसको हम एक सेक्शन के अंदर इंक्लोज करेंगे और इस सेक्शन के अंदर हमारे पास एक H3 एंड 4 फिगर टैग्स आएंगे। हर फिगर टैग के अंदर we'll have an image and a fig caption element। फिग कैप्शन एलिमेंट के अंदर हमारे पास एक H5 एलिमेंट होगा जो एंकर टैग की वजह से क्लिकेबल होगा एंड देन फाइनली अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। हम विजुअल स्टूडियो कोड खोलेंगे। यहाँ पे हम ओपन फोल्डर का बटन क्लिक करेंगे और इसके अंदर एग्जाम्पल टास्क के अंदर मैंने एक फ्लावर स्टूडियो का फोल्डर बनाया है। यहाँ पे आप नोट करें तो मैंने जो फाइल नेमिंग कन्वेंशंस हैं सारी वो फॉलो की हैं। सारे लेटर्स लोअर केस में हैं और कोई स्पेसेस नहीं है, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं है। स्पेसेस की जगह यहाँ पे मैंने हाइफन्स यूज़ किए हैं। इसको हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मेरे पास ये वर्क स्पेस
इस तरह खुल जाएगा। यहाँ पे मैं इस बटन को क्लिक करके index.html एक HTML फाइल बनाऊंगी। सिंस इसकी एक्सटेंशन HTML है तो इसके अंदर हम HTML का कोड लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस वेब पेज के अंदर जितनी भी इमेजेस हैं उनको डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी, सेव इमेज एज, और यहाँ पे मैंने द फ्लावर स्टूडियो फोल्डर के अंदर एक इमेजेस का फोल्डर बनाया है और इसके अंदर मैं logo.png सेव कर दूँगी। इसी तरह मैं बाकी सारी इमेजेस सेव करूँगी एंड ट्राई टू मेक श्योर कि आप जो इसके डिफ़ॉल्ट नेम्स हैं वो यूज़ नहीं करें, क्योंकि वो फाइल नेमिंग कन्वेंशंस फॉलो नहीं करे। यहाँ पे हमारा बी स्मॉल होना चाहिए, ए भी स्मॉल होना चाहिए और एंटर। इसी तरह मैं सारी इमेजेस सेव कर दूँगी। अब एक चीज़ मैं करेक्ट करना चाहती हूँ, यहाँ पे मेरा इमेजेस का फ़ोल्डर बहुत ज़्यादा भर गया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसके अंदर एक सब फोल्डर बनाऊँ कॉल्ड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, और जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स वाली इमेजेस थी, जैसे ये वाली मूव, एन्चेंटेड जर्नी, लेवेंडर ब्लेस और ओशन विस्पर, ये सारी हमारी रिलेटेड प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन की पिक्चर्स थी। तो इसलिए मैं इनको एक सब फोल्डर के अंदर डाल रही हूँ ताकि इतना क्राउडेड ना हो फोल्डर। अब index.html के अंदर मैं कोडिंग स्टार्ट करूँगी। अब सबसे पहले मेरे पास हेडर एलिमेंट आएगा और उसके अंदर कुछ इमेजेस और एक इनपुट एलिमेंट। तो हेडर, इसके अंदर इमेजेस फोल्डर के अंदर हमें logo.png चाहिए, फिर इमेज, उसके बाद हमारे पास एक नैव एलिमेंट है आउटसाइड हेडर, और नैव एलिमेंट के अंदर हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो हेडर के बाहर जाएंगे और लिखेंगे नैव, इसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम। तो ये हमारे पास सारे नेविगेशन ऑप्शंस हैं। फिर नैव एलिमेंट के बाद हमारे पास एक सेक्शन है ऑफ प्रोडक्ट डिटेल्स। तो मैं एक सेक्शन बना दूंगी विद आईडी प्रोडक्ट डिटेल्स। उसके अंदर वी हैव एन इमेज टैग जिसके अंदर images स्लैश फ्लावर मेन डॉट जेपिग, फ्लावर इमेज, और फिर हमारे पास h2 an image and strong, h2 an image stars। तो हमारे पास स्टार्स की इमेज नहीं है, तो मैं गूगल इमेजेस पे जाऊंगी और यहाँ से मैं कोई एक इमेज डाउनलोड कर लूँगी। तो सेव इमेज एज, और यहाँ पे stars.png, तो stars.png स्टार्स, और मैं चाहती हूँ कि ये इसका साइज़ छोटा हो, तो मैं इसको हाइट दे दूँगी 10। उसके बाद वी हैव अ स्ट्रॉन्ग टैग जिसके अंदर इसकी प्राइस लिखी हुई है, तो इट्स ₹3550, 3550। मैं इस वेबसाइट पे जाऊँगी और यहाँ से पैराग्राफ्स का कंटेंट कॉपी कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं
एंटर लिखूँगी तो ये शो नहीं होगा वेब पेज पे, क्योंकि HTML वाइट स्पेस को इग्नोर करता है। तो पैराग्राफिंग करने के लिए मुझे सेपरेटली हर एक पैराग्राफ को p टैग के अंदर डालना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास एक FAQs का सेक्शन है जिसके अंदर H3 एंड P एलिमेंट्स हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारी इंडेंटेशन थोड़ी ख़राब हो गई है, तो मैं इसको ऑटो इंडेंट करूँगी। मैक पे शॉर्टकट की है ऑप्शन शिफ्ट F। आपको गूगल से चेक करना पड़ेगा कि विंडोज़ पे ऑटो इंडेंट की शॉर्टकट की क्या है। नेक्स्ट मेरे पास रिलेटेड प्रोडक्ट्स का सेक्शन है और इसके अंदर सबसे पहले तो मैं इस वाले सेक्शन से बाहर आ जाऊंगी और यहाँ पे एक न्यू सेक्शन बनाऊंगी विद ID रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इसके अंदर मेरे पास 4 फिगर टैग्स होंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास H3 टैग होगा और फिर 4 फिगर टैग्स। हर फिगर टैग के अंदर मेरे पास एक इमेज होगी, images / related products / enchanted journey, और एक फिग कैप्शन होगा जिसके अंदर मैं उस फिगर की डिस्क्रिप्शन लिखूंगी। तो फिग कैप्शन के अंदर वी हैव एन H5 एलिमेंट, और H5 को क्लिकेबल बनाने के लिए वील नीड एन एंकर टैग। डेड लिंक डालूंगी और एंकर टैग के अंदर इसका नाम enchanted journey, और H5 के बाद वी नीड अ स्ट्रॉन्ग टैग विद द प्राइस। अब इस फिगर एलिमेंट को मैं 4 टाइम्स कॉपी करूंगी और यहाँ पे आप प्राइसेस भी चेंज करेंगे। तो अब हम इसे सेव करते हैं और उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे इन द ब्राउज़र। तो ब्राउज़र पे ओपन करने के लिए मैं इसे राइट क्लिक करूँगी, ओपन विद गूगल क्रोम। तो ये गूगल क्रोम पे खुल जाएगा और ये कुछ इस तरह दिखेगा। ऑब्वियसली ये एग्जैक्टली हमारे मॉकअप की तरह नहीं दिख रहा, लेकिन उसका रीज़न ये है कि हमने CSS यूज़ नहीं की। तो इस टास्क में हम सिर्फ HTML ही को यूज़ करके हम पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से HTML टैग्स होंगे और फिर हम इसे कोड करेंगे। गाइडलाइंस फॉर HTML टास्क्स। HTML टैग्स चूज़ करने के लिए आप MDN की एलिमेंट्स रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप जहाँ जहाँ हो सके सिमेंटिक मार्कअप ज़रूर यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हेडर एरिया है तो उसको हेडर सिमेंटिक HTML एलिमेंट के अंदर ज़रूर इंक्लोज करें, या अगर कोई डिफरेंट सेक्शंस आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसी पेज में तो उन्हें सेक्शंस मार्कअप के अंदर ज़रूर इंक्लोज करें। इवन दो सिमेंटिक मार्कअप का पेज डिस्प्ले पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन कोड रीडेबिलिटी के लिए सिमेंटिक मार्कअप इज़ वेरी हेल्पफुल। इसके अलावा ऑलवेज़ यूज़ लोअर केस फॉर टैग नेम्स। इवन दो अगर आप फिग कैप्शन को कैपिटल में लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस इज़ टू ऑलवेज़ यूज़ लोअर केस फॉर HTML टैग नेम्स। ऑलवेज़ इंडेंट योर कोड, क्योंकि अगर मेरा कोड इंडेंटेड नहीं होगा तो मुझे अपना कोड खुद को भी समझ नहीं आएगा। एंड आई वुड रिकमेंड दैट यू यूज़ ऑटो इंडेंट शॉर्टकट की इंस्टेड ऑफ मैन्युअली indenting everything on your own. Use lorem ipsum text as filler / placeholder. अगर आपके पास ये वाला कंटेंट नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ स्क्रीनशॉट है और आप मेरी तरह किसी वेब पेज से ये वाला कंटेंट कॉपी नहीं कर सकते, तो you can use lorem ipsum dummy text. और finally, you can use dead links for A tags.